हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरा छोटा भाई अंकित, और ये बिलोंग करता है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से, और साथ में है अंजना। तो चलिए इनसे मुलाकात कराता हूँ। इन्होंने कोर्ट मैरिज करी थी, तो इनसे पूछते हैं इनकी पूरी स्टोरी एट द टाइम जब इन्होंने मैरिज करी थी, तो क्या कुछ एज थी इनकी और कैसे मेरी मुलाकात हुई इनसे। तो चलिए अंकित से जानते हैं। अंकित, तुम्हारी और मेरी मुलाकात कैसे हुई थी ये बताओ पहले। मेरा एक फ्रेंड था, अंकित था। मेरी इससे वो उसके जरिए आपसे मुलाकात हुई थी जब उन्होंने कोर्ट मैरिज किया था। जब आपका मैंने नंबर दिया था, आपके बारे में उन्होंने मेरे को बताया अंकित ने कि अच्छा वकील है, शादी वगैरह अच्छे से। फिर उनके कोर्ट मैरिज में भी मैंने उनके साथ दिया था, गवाह बना था मैं। फिर उसके बाद मैंने आपका जब नंबर लिया, फिर मैंने आपके अपने बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके बात है, मेरा भी लव अफेयर चल रहा है, तो मेरी भी शादी कराना। फिर जब उस जरिए से आपसे बात हुई थी मेरी। तो जब तुम गवाह बने थे अंकित की शादी में, तो एज कितनी थी तुम्हारी? मेरी एज थी 21 के करीब। 21 के करीब थी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर आप अपने किसी यार दोस्त मित्र को अपना गवाह बना रहे हैं अपने केस में, तो उसकी उम्र भी 18 प्लस होनी चाहिए। तो पहली सीख तो यही है आपके लिए इस बात में। चलो फिर आगे बताओ भाई, तुम उसकी मैरिज में गवाह बने, फिर आगे? फिर मुजफ्फरनगर हम शादी में उसके मतलब वकील कोर्ट वहाँ पर गए थे कोर्ट में। फिर लड़की भी आ गई थी, लड़की का चाचा भी आया था, मतलब उसके घर वाले साथ नहीं दे रहे थे। ठीक है। तो चाचा जी ने साथ दिया अच्छे से। ठीक है। तो शादी कर ली उन्होंने, और साथ के साथ तुरंत ही आपने सारे कागज कोर्ट के जरिए मतलब रेडी करवा दिए। जैसे बोलते हैं कि 3 महीना लगता है, इतना ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने एक दिन में ही सब कुछ क्लियर, मतलब विद इन अ डे उसका सारा काम हो गया था, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई थी। तो ऐसे हुई थी हम दोनों की मुलाकात। ऐसे इस जरिए से फिर मेरे को भी हिम्मत सी लगी कि यार एक दिन में काम हो जाता है, तो उसके जरिए नहीं। मैं तो मुझे तो ये पता था कि 3 महीने लगता है यार शादी करके फिर छोड़ के आना इसको। ऐसे ऐसे मतलब डर भी लगता था, मगर क्या पता ना हो पाए। फिर जब से मैंने आपको देखा एक दिन में हो जाता है, तो बस फिर हिम्मत सी मिल गई। फिर जब मैडम साथ थी, तो अब चलो आपकी कहानी पे आते हैं। अंजना, आपसे जानते हैं कि अंजना आप रहने वाली कहाँ की हैं, मूल निवासी कहाँ से हैं आप बताएं। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ और उत्तरकाशी? हाँ, अच्छा, तहसील में हो रही हूँ। ठीक है। तो आप दोनों मतलब ये रहने वाला जिला सहारनपुर का और आप उत्तरकाशी, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूरी है। तो आप मेरे को ये समझाएं, आपकी दोनों की मुलाकात कैसे हुई और आपकी क्या एज थी उस वक्त पे? मेरी मुलाकात ये वहाँ पे घूमने आए थे और फिर वैसे मुलाकात हो गई थी। घूमने आए थे? तो तुम्हारी उम्र क्या थी उस वक्त पे? मेरी उम्र उस समय 18 थी। अच्छा, जब तुमने शादी करी उस टाइम पे तुम्हारी एज कितनी थी? 19 साल की उम्र थी। तो दोस्तों, आप फिर से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि लड़की की उम्र भी 18 प्लस होनी चाहिए। अच्छा अंजना, मेरे को ये बताओ कितने टाइम में आपकी शादी हो गई थी? मैंने 1 साल बाद शादी कर ली थी। 1 साल बाद आपने शादी कर ली थी। तो हाँ। उम्र लगभग आपकी कितनी थी? 18 और 19 में मैंने शादी कर ली। अच्छा, मतलब 18-19 के बीच में तुम्हारी उम्र थी, तुमने शादी कर ली, लेकिन तुम थी 18 प्लस। 18 से ऊपर शादी थी। तो एज यू ऑल नो गाइज, मैं बताता रहता हूँ आपको हर वीडियो में कि 18 प्लस आपको एज चाहिए शादी के नाम की। तो इनकी 18 प्लस उम्र थी। तो अंजना, मेरे को ये बताओ कि कितने टाइम में आपकी शादी हो गई थी और कहाँ पे शादी हुई थी ये? कितने टाइम में? मतलब कितना टाइम लगा था शादी होने में, रजिस्टर्ड होने में? शादी रजिस्टर्ड हुई थी ना आपकी? एक दिन में शादी हो गई थी ना। चलो ठीक है। तो अंकित, अब आपके पास आते हैं भाई ये जानने के लिए। तो अंकित, अब आपसे जानते ये हैं कि जैसे आपने, कितना साल हो गया आपकी शादी को फिलहाल? फिलहाल अब 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 साल हो गए। एक लड़का है मेरा, 3.5 साल है। अच्छा ठीक है, बेटा है। वो अभी स्कूल गया हुआ है? अब स्कूल जा रखा है। चलो ठीक है। तो आप अभी भाई अच्छे से रह रहे हैं? अच्छे से रह रहे हैं, लाइफ अच्छे से कट रही है, अच्छे से प्यार तो मोहब्बत और सब। अब तो सब राजी है, पहले तो मतलब समझौता नहीं था। मेरे सास ससुर मान गए हैं, सब अच्छे से हो रहा है, अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो। थोड़ा थोड़ा लड़ लेती है, ऐसी बात नहीं, प्यार में होता रहता है देखो, भाई। लड़ाई तो थोड़ा भाई रहेगा, ये तो सारी जिंदगी है, पति पत्नी है भाई। अगर ज्यादा बोर हो जाओगे, घुल मिल कर रहोगे, हम्म, तो थोड़ा खट्टापन भी रहना चाहिए। सही है। खट्टा मीठा मतलब सही जब है। भी कुछ होता है नहीं, ऐसा तो सही है, भाई सही है, कुछ सही नहीं है। है। तो सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहोगे मेरे बारे में? मेरे भाई वकील गोपाल भाई जी हैं, उन्होंने पूरा अच्छा सपोर्ट दिया
हमको और भाइयों को भी बहुत शादियाँ करवाई है अच्छे से उनकी। तो मेरे भाई को सपोर्ट करो। ठीक है, नंबर सब्सक्राइब सब कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह लिखा चैनल को होगा। सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं इन भाई की शादी हुई थी और फेरे हो रहे हैं, और ये जो फेरे वगैरह अरेंजमेंट करा गया था सब मेरे द्वारा ही करा गया था। और फेरे होने के कुछ बाद में पंडित जी जो है हर फेरे का जो है अर्थ समझा रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज सप्तपदी के अनुसार किस फेरे का क्या अर्थ होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को आगे तक अंत तक, तो उसमें आप देख पाएंगे कि पंडित जी जो है हर फेरे में अर्थ समझा रहे हैं प्रत्येक लड़के को भी लड़की को भी कि किस फेरे का क्या हिंदी रीति रिवाज के अनुसार क्या अर्थ है। और आपको यू हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन रिचुअल्स टू योर कस्टम। तो जो भी आप अगर लेट सपोज हिंदू हैं तो आपको जो है सप्तपदी के अनुसार ही अपनी शादी को कंप्लीट करना चाहिए, अदरवाइज़ वो शादी वैलिड नहीं है, ना तो कानून की नज़रों में ना समाज की नज़रों में। तो फेरे कराना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।